अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज थी हम सबकी दावत मेरी भाभी के घर, मतलब बड़ी वाली भाभी मेरी जेठानी के घर। तो यहाँ पे मैंने अपनी ड्रेस निकाल ली थी और उमैमा को भी ड्रेस जो है वो मैंने दे दी थी। तो उमैमा की ये थी ड्रेस। और उसके बाद अब मैं उमैमा को सबसे पहले रेडी करूँगी। कहीं पे भी जाने से पहले ना उमैमा का यही होता है। उमैमा कहती है कि मम्मा आपने मुझे सबसे पहले रेडी कर देना है ताकि मेरी हर चीज़ परफेक्ट हो, मेरी हेयर्स परफेक्ट हो। तो सबसे पहले ना मैं ख़ुद तैयार होने से पहले सबसे पहले उमैमा को रेडी कर देती हूँ। बाद में फिर अब्दुल हादी को रेडी करती हूँ। अच्छा, आयमा को रेडी नहीं करती क्योंकि वो छोटी है, वो अपनी ड्रेस वगैरह गंदी कर लेती है। तो जब मैं रेडी हो जाती हूँ तो फिर मैं आयमा को रेडी करती हूँ। फिर मैंने उमैमा का क्यूट सा हेयर स्टाइल भी बना दिया था। उमैमा ने कहा था आज मैंने हेयर्स जो है वो अपने खोलने हैं क्योंकि सर्दी है। और साथ ही उसकी छोटी सी ज्वेलरी थी, छोटी छोटी सी ना टॉप्स थे, वो भी मैंने ना उसे पहना दिए थे। अच्छा, मुझे ना बड़ी खुशी होती है ना कि मैं उमैमा को हर चीज़ उसकी ड्रेस की मैचिंग के पहनाऊँ। यानी कि जो शौक़ मैंने पूरे नहीं किया अपने बचपन में, क्योंकि जब हम छोटे छोटे होते थे ना तो मेरी मम्मा बड़ी स्ट्रिक्ट होती थी, कहती थी नहीं कोई ज्वेलरी नहीं पहननी। तो मेरे जो ईयर्स में ना छोटे छोटे से टॉप्स होते थे और ना वही पड़े रहते थे, तो वही मैं पहन के जाती थी हर जगह ना किसी भी ड्रेस पे। तो अब मैं सारे जो शौक़ मैंने पूरे नहीं किए ना वो सारे मैं अपनी बेटी के ऊपर करती हूँ ना। अच्छा, फिर बारी थी मेरे रेडी होने की। तो मैंने फिर अपना मेकअप स्टार्ट किया, ड्रेस वगैरह चेंज की। सर्दियों में कोई फंक्शन या दावत आ जाए ना तो मुझे बड़ी कोई आलकसी आती है। यकीन माने सर्दियों में कमरे से बाहर निकलने को दिल नहीं चाहता और ना लोग दावतें रख लेते हैं और ऊपर से तैयार होके जाना पड़ता है। अच्छा, जल्दी जल्दी जी मैं फिर जैसे तैसे तैयार हो गई। जो जो चीज़ें मुझे मिली वो अपने मुंह पे मैंने थोप लिया। वैसे मैं इतना ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, बहुत नॉर्मल से ही करती हूँ, क्योंकि आपको अपने एज के हिसाब से मेकअप करना चाहिए, अपने एज के हिसाब से ड्रेसिंग करनी चाहिए। ये नहीं कि सामने वाले पे जो चीज़ अच्छी लग रही है वो हम पे भी अच्छी लग रही हो। तो मैं हमेशा वही चीज़ अप्लाई करती हूँ या पहनती हूँ जो मुझ पर अच्छा लगे ना। अच्छा, उसके बाद जी मैं अपने यहाँ पे हेयर स्ट्रेट कर रही थी। मुझे कोई हेयर स्टाइल समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ ना, तो फिर मैंने एज इट इज़ अपने बाल ना खोल लिए थे ना। अच्छा, बच्चों को ना मैंने फिर अब्बू के साथ गाड़ी में भेज दिया था क्योंकि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ठंड थी और मैंने जाना था बाइक के ऊपर हस्बैंड के साथ ना। तो अब यहाँ पे मैं रेडी तो हो गई थी, बस बारी थी मेरी ज्वेलरी चूज़ करने की। तो यहाँ पे मैंने प्यारे से क्यूट से बैंगल्स निकाले थे। ड्रेस की मैचिंग की मैंने फिर रिंग्स ले ली थी। अच्छा, रिंग्स जो है वो मैंने 2 ही पहनी थी क्योंकि मेरा जो राइट हैंड है उसके अंदर मैं अपनी गोल्ड की रिंग पहनी रखती हूँ 24 घंटे ना। तो इसलिए मैंने सिर्फ 2 रिंग्स ही पहनी थी और छोटे छोटे से मैंने ड्रेस के साथ के ईयररिंग्स पहन लिए थे। और ऑलमोस्ट मैं रेडी हो गई थी क्योंकि हस्बैंड की मुझे कॉल आ गई थी कि तुम रेडी हो जाओ जल्दी से, मैं आ रहा हूँ ना। अच्छा जी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया कीजिए, और मेरी हर वीडियोस के नीचे कमेंट ज़रूर किया कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। इससे मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। और साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू अपडेट्स मिलती रहें। अच्छा जी, उसके बाद हम पहुंच गए थे भाभी के घर और यहाँ पे कोई इतनी शदीद सर्दी थी तो यहाँ पे सारे जेंट्स बैठे हुए थे। एक रूम में सारे जेंट्स बैठ गए थे और एक रूम में जो है वो सारी लेडीज़ थी, बाकी बच्चे तो इधर उधर खेल ही रहे थे। और माशाल्लाह से भाभी ने हमारे लिए जो है वो पाए बनाए थे। एक्चुअली ये पाए की दावत थी, तो मेरी जो भाभी हैं वो खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, स्पेशली पाए। तो अब उन्होंने हमारी दावत की थी पाए की, और मैं नहीं खाती पाए तो इसलिए उन्होंने मेरे लिए स्पेशली बिरयानी बनाई थी। साथ हलवा था, हमारा ट्रेडिशनल हलवा होता है ये, हर दावत में ये हलवा ज़रूर रहता है। और खाना नो डाउट बहुत मज़े का था। तो यहाँ पे हम जल्दी जल्दी ना खाना लगा रहे थे, तो मैंने कहा साथ साथ थोड़ी सी मैं वीडियो बना लेती हूँ। यहाँ पे जी ये थी मेरी फुल ड्रेस, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी शौक़ी मार लूँ मैं भी ना, वीडियोज़ वगैरह बना लूँ। अच्छा जी, यहाँ पे बैठ के मैं जी चाय पी रही हूँ, गरम गरम, सर्दी हो और गरम गरम चाय का कप हो, मज़ा ही आ जाता है। अच्छा, वापस घर आते आते ना तो फिर मैंने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा बात सुनो मुझे आइसक्रीम खानी है ना। तो हस्बैंड ने कहा चलो ठीक है ले लेते। तो यहाँ पे मैं, हस्बैंड, मेरे जेठ और मेरी एक भाभी ना हम फिर सॉफ्ट वर्ल्ड पे रुक गए थे। यहाँ पे हम आइसक्रीम ले रहे थे। मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे सर्दी में आइसक्रीम खाओगी बीमार हो जाओगी। तो लेकिन सर्दी में ना आइसक्रीम खाने का अपना अलग ही मज़ा आता है, ठंडी ठंडी ना। तो हमने यहाँ से पार्सल ले ली थी आइसक्रीम, और फिर रात को जब मेरे बच्चे सो गए थे तो फिर बच्चे से छुप के मैंने और हस्बैंड ने रात को आइसक्रीम खाई थी ना। तो ये था आज का छोटा सा व्लॉग, और यहाँ पे मैं अपनी आइसक्रीम एंजॉय करूँगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।